नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और बेसिक ऑफ लॉग जो चल रहा था उसमें हमने प्रॉपर्टीज हमने शुरू की थी, जिसकी 2 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और 2 क्लासें हो चुकी है। तो ये जो है हमारा पार्ट 3 होगा। इसमें जो है हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे लॉग की, और उनके एग्जाम्पल भी करेंगे। इससे पहले हमने आई थिंक 7 या 8 प्रॉपर्टीज जो है हम पढ़ चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है ये हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है उसको हम दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, देखो प्रॉपर्टी क्या है उसका नाम मैं लिख लेता हूं, नंबर और बेस की कोई पावर दे रखी होगी। देखिए ये ऐसे ही नाम है, नंबर और बेस की कोई पावर हो। जब नंबर और बेस की कोई पावर हो तब हमें लॉग के जो है वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो इस प्रॉपर्टी से हम समझेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी लिख लेता हूं, उसको पहले हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नंबर की कोई पावर हो, नंबर की कोई पावर हो। पहले हम देखते हैं कि अगर किसी लॉग के क्वेश्चन में नंबर की कोई पावर दे रखी है तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके सामने प्रॉपर्टी लिख लेता हूं, लॉग m विथ बेस a लिखा हुआ है और उस पे नंबर जो होता है, नंबर ऊपर वाला होता है, उसकी हमें कोई पावर दे रखी है, n दे रखी है। तब हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो हम ध्यान रखना है आपको कि इसको याद कैसे रखना है कि ये देखो पावर अगर n है और पावर किस पे लगी हुई है, नंबर पे लगी हुई है। नंबर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, आगे आएगी, परंतु ऊपर की तरफ आगे आएगी। पर ऊपर की तरफ का मतलब क्या होगा, आगे आने का मतलब है लॉग के आगे आएगी, और ऊपर आने का मतलब कहाँ है, न्यूमरेटर में आएगी, मतलब अंश में आएगी। तो ये आगे की तरफ आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग की पावर, लॉग m विथ बेस a। फिर से समझिए, ये देखो लॉग m विथ बेस a लिखा हुआ है और इसमें m जो है वो नंबर है, उसकी कुछ पावर लगी हुई है। तो हमने क्या है, नंबर की कोई पावर हो तो हमें क्या करना है, ये जो पावर होती है ये इसके लॉग के आगे की तरफ आएगी, पर ऊपर की तरफ आएगी। ऊपर की तरफ आने का मतलब न्यूमरेटर की तरफ आएगी, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ होगा तो हम 1 समझ सकते हैं। अभी इसको समझना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि पावर क्या आएगी, आगे की तरफ आएगी। ये जो हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। और इसको याद रखने का तरीका कैसे, नंबर हमेशा लॉग में कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। तो जो पावर नंबर के ऊपर जो पावर लगी होगी वो जब आगे आएगी वो भी कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब न्यूमरेटर की तरफ, और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर, ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर, मतलब अंश में आएगी। अब इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, log 3 का स्क्वायर विथ बेस 3। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और हाँ एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसका वाइस वर्सा होगा कि ये जो चीज लिखी हुई है ना इसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों जो है एक दूसरे के उल्टा विपरीत हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आगे कोई नंबर लिखा होगा उसको भी पावर में लिख सकते हैं, अगर पावर में कोई लिखा होगा तो उसको भी आगे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हमने देखा कि नंबर के ऊपर कोई पावर लगी हुई है। पावर अगर यहाँ है तो वो कहाँ आएगी, आगे की तरफ आएगी। आगे की तरफ आने का मतलब 2 यहाँ आ जाएगा। अब ये 2 जब यहाँ से हट के यहाँ गया, बचा कितना, बचा log 3 विथ बेस 3। तो और अपन हमें पता है कि log 3 विथ बेस 3 का क्या वैल्यू होगी कि नंबर और बेस दोनों सेम होता है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसकी वैल्यू में से कितनी आएगी, 1 आएगी। और यहाँ कितना है 2, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 1। दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसी को हम उल्टा तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होता तो हमें क्या करना पड़ता, आगे 2 देखते हम क्या कर लेते हैं, इसको पावर में रख लेते हैं, ऊपर नंबर की पावर में रख लेते हैं। ये थी हमारी प्रॉपर्टी, उसमें हम पहला पार्ट हम समझ चुके हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। सिंपल सी बात है कि नंबर के ऊपर पावर है मतलब वो आ गया न्यूमरेटर में आ जाएगी। अब समझते हैं बेस की अगर कोई पावर होगी तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब समझते हैं बेस की कोई पावर होगी तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और साथ फिर उसके बाद जो है हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें नंबर की भी कोई पावर दे रखी होगी और बेस की भी कोई पावर दे रखी होगी। उन दोनों को जो है हम साथ में करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बी वाला पार्ट ले लेते हैं। बी में हम देखेंगे बेस की हमें कोई पावर दे रखी हो ना, बेस की कोई पावर हो। अब देखिए इसका बेस की कोई पावर हो, इसका मतलब क्या हुआ, log m विथ बेस a, इसकी कोई पावर दे रखी है n। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये n जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, पर
आगे की तरफ जाएगा पर नीचे, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा। आगे की तरफ जाएगा तो ये n हो गया, n नहीं होगा यहाँ 1/n होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा डिनोमिनेटर में। और बचेगा कितना, log m विद बेस a बचेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैं ऐसे ये मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। इसको याद रखने का तरीका क्या, बेस हमेशा क्या होता है नीचे, तो बेस के ऊपर जो पावर होगी वो भी हमेशा कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। आगे जाएगी log के पर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब डिनोमिनेटर में। तो ये आपकी जो होगी प्रॉपर्टी नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलो यहाँ हम ले लेते हैं 8 और यहाँ ले लेते हैं 2 की पावर 2। इसका हम सॉल्व कर देंगे। इसको भी सेम वैसे ही है ना, हम उल्टे की तरफ से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा वाला प्रोसेस है दोनों प्रॉपर्टी में। देखो 2 यहाँ दिखा बेस में, बेस में दिखते ही ये दिमाग में आ जाना चाहिए, बेस में अगर पावर है मतलब वो जाएगी log के आगे, और आगे भी कहाँ, नीचे की तरफ। ये आ गया नीचे की तरफ। बचा कितना, log 8 विद बेस 2। और log 8 विद बेस 2 की वैल्यू कितनी आती है, ये शायद आपको पता होगा कि 2 की क्या पावर रखे कि वो 8 बन जाए। तो हमें कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पहले से 1/2 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9 का पार्ट बी, उस पर एक एग्जांपल। सिंपल सी बात है, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पावर अगर है नंबर के ऊपर तो पावर आएगी log के आगे पर ऊपर की तरफ, क्योंकि नंबर होता है ऊपर। और बेस अगर बेस होता है नीचे, तो बेस के ऊपर कोई पावर होगी वो कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। नीचे मतलब डिनोमिनेटर में आएगी। ये चीज, दो चीजें ध्यान में रखनी है और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या है, नंबर में भी कोई पावर है और बेस में भी कोई पावर है, जिससे क्या होगा कि दोनों प्रॉपर्टी एक साथ अपन समझ सकेंगे। देखिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपके सामने, 81 लिख लेते हैं यहाँ पे और यहाँ लिख लेते हैं 27, है ना। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम log की पावर 3 की पावर 81 को क्या लिखते हैं 3 की पावर 4 और 27 को 3 की पावर 3। अब देखो नंबर में भी पावर, बेस में भी पावर, और नंबर में जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, log में आगे की तरफ परंतु ऊपर। बेस में जो पावर होती है log में आगे की तरफ परंतु नीचे। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और बचा कितना, log 3 विद बेस 3। और ये शायद आपको भी पता होगा कि नंबर और बेस सेम, यानी प्रॉपर्टी शायद 7वीं 8वीं प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, नंबर और बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। और यहाँ पहले से कितना है 4/3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 4/3 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी दोनों एक साथ, और उसका एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 10 जो है हमारी बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसको आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि काम आएगी आगे बहुत सारे क्वेश्चन में। इसका जो नाम है वो है बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। और देखिए ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि log, यहाँ कोई बेस दे रखा है और यहाँ कोई नंबर दे रखा है और बेस दे रखा है, और आगे ही इसमें मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर और एक बेस दे रखा है। तो इसको हम जो है log b विद बेस c के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से, एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि log b विद बेस है मल्टीप्लाई log a विद बेस c होगा, तो इसको log b विद बेस c लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, देखो इसको याद करने का तरीका सिंपल तरीका है। यहाँ ये a जो है बेस में है, यहाँ a जो है वो नंबर में है। अगर इस तरीके से आपको फॉर्मेट दिख जाए तो सीधा सीधा क्या करना है, बेस वाला a को हटाया तो बचा कितना b यहाँ लिख दिया, नंबर वाले a को हटाया बचा कितना c वो यहाँ पे लिख दिया। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल में आपको एक बताता हूँ। एग्जाम्पल ये हो जाएगा log 3 विद बेस 2 और यहाँ हो जाएगा log 2 विद बेस 3। अब जैसे ही इस एग्जाम्पल को देखा तो हमारे दिमाग में ये प्रॉपर्टी क्लिक कर जानी चाहिए कि देखो यहाँ भी बेस और नंबर सेम, बेस और नंबर सेम। अब देखो यहाँ जो है दोनों में नंबर और बेस है सेम, तो हम किसको हटाए, कंफ्यूज नहीं रहना, किसी भी एक को हटा दो, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो इच्छा है उसको हटा दो। जैसे मैंने 3 को हटाया, बचा कितना 2 बचा, तो यहाँ लिख दिया 2। यहाँ हमने 3 को हटाया, इसको हटाया तो बचा कितना 2, तो ये बचा 2। और दोनों अगर नंबर और बेस सेम यानी वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी। अगर आप चाहो कि नहीं मैं तो 2 को हटाऊंगा तो 2 को हटा सकते हो आप। देखो 2 को हटा के सॉल्व करेंगे तो
2 को हटाया बचा कितना 3, यहाँ 2 को हटाया बचा कितना 3, दोनों नंबर और बेस सेम यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इस तरीके से जो आपको इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है। और देखिए एग्जांपल देख लीजिए, इसका थोड़ा लंबा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए एग्जांपल है log 3 with base 2 देन एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 7 5 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ ले लेते हैं 7 और 8 ले लेते हैं ना। आई थिंक सही लिया हमने। इसको आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे आप 3 और 5 कर लीजिए ना, और इसको आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे आप कर लीजिए 5 और 7 कर लीजिए, और इसको आप चेंज कर लीजिए, यहाँ 8 कर लीजिए, यहाँ 7 कर लीजिए। हाँ, ये आपका अच्छा एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब इस पूरे लॉग की वैल्यू से सॉल्व करनी, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 की क्या पावर रखे कि वो 3 बन जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत सोचना पड़ेगा और शायद आंसर थोड़ा लंबा आ जाए और टाइम भी लग जाए। पर इस प्रॉपर्टी को याद होगा तो प्रॉपर्टी से हमने क्या समझा था कि देखो प्रॉपर्टी में हमने क्या समझा कि ये नंबर ये बेस दोनों इक्वल दिख रहा है ना, ये नंबर और ये बेस। तो देखो इसको छुपा दिया, आप ये समझिए, इसको लिखा 2, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, बचा कितना 2 और 5, ये यहाँ पे लिख लिया। फिर आगे वाले में गए तो क्या था 7 और 5, फिर आगे कितना था log 8 और 7 था। अब देखो इस 5 को छुपा दिया, इस 5 को छुपा दिया, क्या बचा 2 और 7 बचा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे log 2 और 7, फिर आगे कितना बचा log 8 और 7। अब इसमें 7 7 कॉमन, यानी इसको छुपा दिया, इसको भी छुपा दिया, बचा कितना log 2 और 8। यहाँ कितना बचा log 8 विद बेस 2, और इसका आंसर क्या होता है 3 होता है। 2 की क्या पावर रखी कि वो 8 बन जाए तो वो क्या होगा 3 हो जाएगा। ये भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इससे भी शॉर्ट अपन देखते ही क्वेश्चन को आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो आप अगले स्टेप में समझिएगा। ये जो था ये भी अपन कर सकते हैं, सिंपल तरीका ये। परंतु जब इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो उसको हम सीधा देख के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप देखिए, ऐसे जब लंबा एग्जाम्पल लॉन्ग आ जाए, बहुत ही आ जाए, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे लॉग दे दिए जाए तो इसमें देखिए ये 3 कॉमन, ये 3 कॉमन हटा दिया, ये 5 कॉमन, ये 5 कॉमन हटा दिया, ये 7 कॉमन, ये 7 कॉमन हटा दिया, बचा क्या 2 और 8 बचा। वापस समझिए, देखो 3 को हटाया, 3 को हटाया, दोनों गए, 5 और 5 दोनों हटा दिए, 7 7 दोनों हटा दिए, बचा कितना 2 और 8। तो आप सीधा इसको log 2 विद बेस 8 भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 3 आएगी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 10, जिसको हम बेस चेन प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें भी ये जो था, ठीक है, ये बेस चेन प्रॉपर्टी हो गई आपकी। और ये हमने एक एग्जांपल किया जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना आप। और ऐसे कितने भी लोग आ जाए इसमें हमें कॉमन को हटा देना, जो बचा है नंबर और बेस लिख के आंसर निकाल देना। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9 और प्रॉपर्टी नंबर 10। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।